हेलो जी, अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज, लियो और सैजिटेरियस है तो आपके लिए अगस्त 2025 की मंथली टैरो रीडिंग और प्रेडिक्शन क्या है, ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा होगा, आप अपने ज़ोडिक साइन के लिहाज से देख सकते हैं, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। जी, सबसे पहले एरीज, आप लोगों के लिए कोई चीज़ कंफ्यूज हो रही है, आपको कुछ किसी चीज़ को डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है या आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग डिफ़िकल्टी हो रही है आपको मूव ऑन करने में किसी चीज़ पे या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस मंथ में बढ़ सकती हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, घर में भी जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं आपकी। अगर आप वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन हैं तो आपके लिए घर को, लेट्स से अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। इस मंथ में आप हो सकता है कहीं ट्रैवल भी करें या आपके घर में कोई विज़िट करेगा या आप कहीं प्लानिंग कर रहे हैं विज़िट करने की, अपनों को मिलने की, तो वो भी आपका अचानक विज़िट हो सकता है या वो आपको मिलने आ सकते हैं। ओवरऑल ये वाला जो मंथ है उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, लेकिन आपने आगे बढ़ते रहना है, एक्शन लेते रहना है। कुछ चीज़ें कंफ्यूज होंगी, अभी समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे होगा, कब होगा। तो आप अपना काम करते जाएं, अपनी मेहनत करते जाएं और फिर बाद में जो है उसका रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली उसमें नज़र आएगा। एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप, अगर आप नहीं हैं तो आपके पास्ट से कोई आ सकता है, चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, पुरानी चीज़ें दोबारा सरफेस पे आ सकती हैं। लेट्स से घर के कोई मसाइल थे जो पहले हल नहीं हुए थे तो वो दोबारा से इशू क्रिएट कर सकते हैं। आपको बॉडी पेन फील हो सकता है, कंधों का दर्द या वैसे ही सर का दर्द हो सकता है, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का भी आपने ख्याल रखना है। और अगर आप काम कर रहे हैं या कोई चीज़ उठा रहे हैं, पिक कर रहे हैं, तो उसमें आपने ज़रूर अपनी बैक का, अपने कंधों का, शोल्डर्स का या अपनी बॉडी के पेन आपको हो सकता है, ठीक है। तो वो आपने ज़रूर अपना ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है आपने। और एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आपके लिए अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी, गाड़ी का, तो वो आपका इस मंथ के जो प्लानिंग है वो अच्छी जा सकती है। या आप सेविंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है चीज़ों का, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप इसी मंथ में ही चीज़ें ख़रीदेंगे या आप सोच रहे थे ख़रीदने के लिए, तो ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कोई प्रॉपर्टी, कार या कोई चीज़ वैसी घर में कोई ख़रीदना चाह रहे हैं या आप कोई अपने कारोबार को, बिज़नेस को, काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उन लोगों का भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अब डबल आपकी मेहनत हो जाएगी, डबल एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे डबल हो जाएंगी। रिलेशनशिप वाइज मुझे लग रहा है आप सिंगल हैं तो आपको मैनेज करना, जैसे मैंने कहा, अगर आप सिंगल हैं तो डिफ़िकल्टी हो रही है रिश्ता ढूंढने की, या आप किसी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको आइडिया नहीं है कि ये इंसान भी इंटरेस्टेड है आप में या नहीं है। पास्ट से भी कोई आ सकता है या आप पास्ट को विज़िट कर सकते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में, मैंने जैसे कहा, चीज़ों को बैलेंस करने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट इज़ अ लियो। तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप इस मंथ में काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, स्पेशली उन चीज़ों में जिनमें आपका कंट्रोल नहीं है, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। तो लेट्स से किस्मत की कोई चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है, आपको औलाद चाहिए, बच्चे चाहिए, प्रेगनेंसी चाहिए, वो आपके हाथ में नहीं है जब तक वो ऊपर वाले की तरफ से आपको ये खुशखबरी नहीं मिलती है। अगर आप सिंगल हैं तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी शादी हो, ऐसा पार्टनर मिले, या कोई सोलमेट के इंतज़ार में हैं आप, या आप विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं किसी के लिए कि वो इंसान वापस आ जाए। देखिए, आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेट्स से वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, दुआएं, तकदीरें बदल सकती हैं, किस्मत बदल सकती है और चीज़ें, हालात बदल सकते हैं। तो वो आपने ज़रूर करना है, ट्रस्ट ज़रूर करना है, फेथ ज़रूर करना है। चीज़ें आपकी फेवर में हो सकती हैं, लक आपकी साथ देगी अगर आप कोई चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। इमोशनल होके, जज्बाती होके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, कोई फ़ैसले मत कीजिएगा, बाद में आपको पछतावा होगा, रिग्रेट होगा। पास्ट वाली गलतियों से सीखें, उन चीज़ों को दोबारा रिपीट मत करें। जल्दबाजी में, मैं फिर कहूँगी, जल्दबाजी में, गुस्से में आके या आपको ऐसे फ़ैसले मत लें जज्बात में आके जो बाद में जिसका आपको नुकसान उठाना पड़े। एज़ अ फ़ादर, अगर आप मैरिड हैं, एज़ अ फ़ादर या एज़ अ वाइफ, या आप पार्टनर, आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे हो सकती है, एज़ अ फादर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, एज़ अ मदर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, उसको बड़ा सीरियसली लें। तो बेसिकली जो लोग मैरिड हैं या जिनके बच्चे हैं या बच्चे आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली ग्रो अप, अपने आप को ग्रो अप करें, मैच्योर करें, जो बचपना है उसको छोड़ें। और अगर आप रिलेशनशिप में अभी नहीं भी हैं, आप सिंगल भी हैं, तब भी इन बचपने को छोड़ें और अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, थोड़ा सा ग्रो करें, चेंज करें। तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर वैसे चेंज आएंगी, हालात बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे आप चीज़ें चाह रही हैं वैसे नहीं होगा, या चाहते हैं वैसे नहीं होगा, प्लानिंग के मुताबिक एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन आपके लिए कुछ बेटर है,
ठीक है, गॉड का कोई और प्लान है आपके लिए, यूनिवर्स का कोई और प्लान है। कुछ चीज़ें डिले भी होंगी, अभी नहीं होंगी, टाइम के साथ होंगी। और टाइम जो है वो वक्त लेता है चीज़ों को, जब स्पेशली अगर आपको कोई सक्सेस चाहिए, कोई फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, उसके लिए ईजी नहीं है, वो रातों रात नहीं होता। तो वो आपकी फेवर में होगा, आप सिर्फ हार्डवर्क करें, मेहनत करें। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप रिलेशनशिप्स में भी पावरलेस फील कर सकते हैं। लेट्स से कोई आपको डोमिनेट कर रहा है या अगला इंसान आप पे अपनी मर्ज़ी चला रहा है और आप उनकी पसंद की वजह से सब कुछ करते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इट्स नॉट हेल्दी। तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने पर्सन को अब भी समझना चाहिए कि उनकी क्या विश है, उनकी क्या प्रे है, वो क्या चाहते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है यहाँ पे। अगर आप कहीं काम करते हैं क्रिएटिव, या आप खुद कोई एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है चीज़ें अभी जैसे आप चाहते हैं वैसे प्लानिंग नहीं होगी, या चीज़ें डिले हो सकती हैं, तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। आपका किसी के साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ, फादर के साथ, या अपने बॉस के साथ, तो कुछ लोग, या कोई ऐसा इंसान था जिसकी वजह से आपके इश्यू क्रिएट हुए, तो मुझे लगता है कि वो हील होने के चांसेस हैं, हालात ठीक होने के चांसेस हैं आप लोगों में। ये आपके फादर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ये आपका भाई भी हो सकता है, ये आपका बॉस भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो मैस्कुलिन है, जिसके कंट्रोल में है सब कुछ है और आपके कंट्रोल में अभी कुछ नहीं है, या उन्होंने अपनी पावर का यूज़ किया और आपको उस वक्त समझ नहीं आई, आप जज्बाती होकर बातें कर सकते हैं या कोई कदम उठा सकते हैं, तो मत कीजिएगा। टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी और टाइम के साथ आपकी फेवर में होंगी, ठीक है। तो आई थिंक यू नीड टू जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। कुछ लोगों के लिए आपकी विश भी पूरी हो सकती है इस मंथ में। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ विश, स्पेशली अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है, आपको अच्छा ग्रेड, आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, या जो आपके बॉसेज हैं, जो अथॉरिटेटिव लोग हैं, वो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं आपके काम को। कोई आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को क्रिएटिव बनाने के लिए, और बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ चीज़ों को कीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिएगा। आई थिंक तब आपके काम ठीक होंगे। गैर जिम्मेदारी के साथ, जज्बाती होके, इमोशनल होके, या गुस्से में आके, या बच्चों वाली हरकतें करके, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। सो यू नीड टू ग्रो अप। या ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मुझे लगता है वो चीज़ें अब आपको यूनिवर्स सिखा रही है, टाइम सिखा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं। अगर आप सिंगल वुमेन हैं लियो, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आएगा, योर डेस्टिनी पार्टनर, या ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी किस्मत लिखी है, दैट पर्सन इज़ कमिंग। लेकिन आप जिसको चाहते हैं, शायद पॉसिबल है कि वो इंसान बच्चे का बच्चा ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, एंड यू डिज़र्व समथिंग बेटर। नेक्स्ट इज़ अ सेजिटेरियस। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आप काफ़ी प्राउड फील करेंगे, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है, या कोई आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिल सकती है। लेट से आपको आपका प्रमोशन हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है, ग्रेड बढ़ सकता है। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या आप कोई जॉब करते हैं, या आप कोई बिजनेस भी करते हैं, तो वो बहुत अच्छा जाएगा, उसमें आपको पॉपुलैरिटी और सक्सेस मिलेगी। लेकिन काफ़ी सारे लोग आपकी सक्सेस से जेलस भी होंगे। आपकी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें स्ट्रगल भी कर सकती हैं। समटाइम आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें क्यों नहीं हो रही, या जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं हो रही, लेकिन क्लैरिटी इज़ कमिंग। आप अपने मेंटल उसमें एनर्जी में काफ़ी स्टक हो सकते हैं, डिसीजन लेने में आपको टाइम लगेगा, डिले लगेगा, इट्स ओके, टेक योर टाइम। आप हो सकता है किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपका कोई विश थी, प्रे थी कि आप किसी हॉली प्लेस को विज़िट करें, तो वो आप ज़रूर जाएंगे। बाहर जाने का अगर कोई प्लान था तो वो आपका ज़रूर आपका पूरा होगा। डिग्री आपकी अच्छी रहेगी अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। मुझे ये भी लग रहा है कि आपका बिज़नेस, आपका कैरियर अच्छा कर रहा है, फ्लॉरिश कर रहा है, पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है। आपके बच्चों से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आप खुद सिंगल हैं तो ये आप अपने आप को हील करेंगे। आई थिंक आपको ऐसा काम करने वाले हैं जिससे आपको खुशी होगी, ठीक है। तो आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस सबसे पहले होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले होनी चाहिए, और यही सबका आपका सबसे बड़ा लेसन है जो आप सीख रहे हैं। वर्क में मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें स्लो हो रही हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको सेटिस्फैक्शन होगी, आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी है, मिल रही है, या जिसमें आपको अच्छा लग रहा है। तो फोर्सफुल होके या किसी और के कहने में आके मशवरे मत लीजिएगा या डिसीजन मत लीजिएगा। वही कीजिएगा जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपको फ्रीडम है, जिसमें आप क्रिएटिव फील कर रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे थे जो पहले आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा था, बात नहीं कर रहा था। अब आप दोनों में वो क्लैरिटी हो सकती है, तो आप देखेंगे कि ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा, चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा। इट इज़ पॉसिबल जिनके पहले रिश्ते नहीं हो रहे थे, उनके रिश्ते भी होने में, या आपके बच्चों के रिश्ते में भी जो डिलेज़ हैं वो ख़त्म होगी। सो मे बी सम टाइप ऑफ प्रपोजल कमिंग, या कोई आपसे बात करेगा। फाइनली यू विल बी हैप्पी कि ये फाइनली इंसान आपसे वो बात कर रहा है जो वो नहीं कर पा रहे थे। तो चीज़ें आपको बेसिकली क्लैरिटी मिलेगी, ट्रूथ सामने आएगा, जो हिडन चीज़ें हैं वो सामने आएंगी, आपको खुद भी काफ़ी अवेयरनेस आएगी इस मंथ। सो गेट